खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। हमारे सभी पाठक बंधु, संवाददातागण, शुभचिंतक, हितचिंतक, आप सबसे आह्वान है कि इस कोरोना संक्रमण काल में हम अपने हिस्से की ईमानदारी निभाएं और राष्ट्र धर्म की सार्थकता पाएं। जो भी विषय प्रसंग आता है, देश की श्रेष्ठतम, सर्वाधिक संस्कारित और धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां 12 ज्योतिर्लिंग भी है, जहां कुंभ भी है, सिंहस्थ भी है, अचानक कोरोना बेलगाम, इसमें निकाला प्रशासनिक स्तर पर भी चूक है, विभागों के स्तर पर भी चूक है। छोटा सा विषय उज्जैन का ही, और ऐसे छोटे छोटे विभागों की छोटी छोटी लापरवाही ने एक कोरोना का ऐसा बवंडर खड़ा किया कि वो आज धार्मिक नगरी, यदि जनसंख्या के अनुपात से देखें तो देश की सर्वाधिक मृत्यु दर वाला हॉटस्पॉट बन गया। क्या कह सकते हैं इसको? शिक्षा विभाग बेलगाम, कोरोना पे कैसे लगेगी लगाम। अनेकों दिवस से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक गलती को छुपाने दूसरी गलती, दूसरी को छुपाने तीसरी गलती की जाती है। हमने इस विषय को उठाया है बार बार। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गमछा सबसे अच्छा है, गमछा लगाइए। अलग विषय है, सतर्क रहिए। साथ में कह रहे हैं बीपी, डायबिटीज, हार्ट के पेशेंट्स किसी भी तरह घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन उज्जैन का शिक्षा विभाग लगता है कि छाट छाट के बीपी, डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट की ड्यूटी लगाता है। इसके बाद चलिए, जानबूझकर नहीं किया होगा, दुर्भावनावश नहीं किया होगा। चयन कौन कर रहा है? जब पूछते हैं कि आपने प्रशिक्षण कितनों को दिया, बोले 172 को। क्या कैटेगरी थी? कि 50 वर्ष के अंदर के। लगभग वहां के हर विद्यालय में 50 वर्ष से नीचे के ऐसे कैनो स्वस्थ शिक्षक हैं जिनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। गंभीरतम रोगियों को प्रशिक्षण दे दिया। फिर 172 में से 125 की ड्यूटी लगाई, उसका क्या मापदंड था? कोई जवाब नहीं। क्योंकि ड्यूटी पर बीपी, डायबिटीज के शिक्षक लगे हैं, वो संक्रमण क्षेत्र में जाएंगे तो स्वयं भी संक्रमित होंगे, विद्यालय को भी करेंगे और परिवार को भी करेंगे। तो जिनको ड्यूटी से मुक्त रखा गया, क्या वो अस्वस्थ हैं? वो अस्वस्थ हैं तो फिर ड्यूटी वाले अस्वस्थ क्यों? या स्वस्थ को छोड़ दिया गया? फिर ताबड़तोड़ दूसरी जारी की सूची 92 या 94 की, उसमें भी बीपी, डायबिटीज के पेशेंट। फिर संशोधित कर दी सूची। ऐसा लगता है कि जैसे कोई खेल चल रहा हो। पूछते हैं तो किसके आधार पर? भाई वो नेताओं का दबाव रहता है, सिफारिश रहती है। सारे नेताओं के वर्जन लिए, हर नेता ने कहा कि हमने तो कोई नाम नहीं दिया। मतलब सिर्फ राजनीति को बदनाम करना, नेताओं की आड़ लेना और अपना खुला खेल करना, ये स्पष्ट आरोप है। और यही चिकित्सा विभाग का, शिक्षा विभाग का हाल, वही चिकित्सा का होगा, वही अन्य विभागों का होगा। सभी की सम्मिलित लापरवाही से अब कोना और सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। बड़नगर से जो शुरू हुआ कोरोना, वहां के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, जो भी जिम्मेदार जवाबदार हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं। जब प्रदेश में कोई एक्शन नहीं हो रहा तो वहां कोई एक्शन नहीं हो रहा। आश्चर्यजनक बात है कि स्वास्थ्य विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी स्वयं इंदौर में कहते नजर आए कि कोरोना मध्य प्रदेश में इंदौर से फैला है। अब जब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं इंदौर से फैला है, इंदौर कलेक्टर कहते हैं कि इंदौर की जनता जागरूक नहीं है। शिवराज जी, मोदी जी कितने ही गमछे का आग्रह करते रहे, वो कहते हैं गमछा दंडनीय अपराध है पहनना। दूसरे दिन आदेश खारिज करते हैं। तो ऐसे बेवजह के, जिन लोगों का अनुभव नहीं है, जो लोग संवेदनशील और गंभीर ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं,
क्या प्रतिक्रिया जाएगी। इसलिए सरकार से भी आग्रह है, आप सब लोगों से आग्रह है, ऐसे असंगत विषयों को ध्यान में लाइए, सरकार को जगाइए और कोरोना से जनता को बचाइए। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.